Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 12 chapter number 2 differentiation exercise 2.5. देखिए लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से बाय डेफिनेशन मेथड से फाइंड आउट करना सीखे थे उनको डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ आपको क्वेश्चंस में अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिक्स तरह से दे दिए जाएंगे। आपने उनके डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना होगा और फंक्शंस के दरमियान अगर प्रोडक्ट आ रहा होगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई उसी तरह से किया जाएगा जैसे प्रीवियसली हम डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से अगर फंक्शंस का कोशेंट आ रहा होगा तो कोशेंट रूल अप्लाई होगा, फंक्शंस पर पावर आ रही होगी तो पावर रूल अप्लाई होगा। बाकी रूल सब कुछ सेम है, जस्ट आपको डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, इसी तरह से cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x होता है, जबकि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। cot x का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंट स्क्वायर x होता है, जबकि कोसीकेंट x का डेरिवेटिव माइनस को सीकेंट x cot x होता है। इन 6 डेरिवेटिव्स को आपने याद कर लेना है। हम इन तमाम फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यानी अगर वेरिएबल x है तो आपने x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, वेरिएबल अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप उसी तरह से इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x। अब आप देख रहे हैं कि ये अलजेब्राइक फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसके अलावा आप देखिए तो फंक्शंस का क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब देखिए ये हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सीकेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया हुआ है सीकेंट x tan x होता है, तो सीकेंट 4x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट 4x tan 4x। और फिर याद रखिए कि हम एंगल 4x का वंस अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो 4x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सिर्फ 4 आ जाएगा इनटू 4 प्लस सीकेंट 4x ये वाला ऐसे ही, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। इन सब को अरेंज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर सीकेंट 4x tan 4x प्लस 2x सीकेंट 4x। तो अब अगर आप कॉमन लेना चाहो तो 2x सीकेंट 4x कॉमन आता है, यहाँ पर 2 रह जाएगा, x रह जाएगा, tan 4x रह जाएगा और यहाँ से 2x सीकेंट 4x जाने पर 1 रह जाएगा। दिस इज़ dy बाई डी एक्स। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है कि हम किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डायरेक्ट डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में उसी तरह से आपने लिखा लेट y इक्वल टू tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगेन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है। तो पहला फंक्शन वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ डी थीटा ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ tan क्यूब थीटा। अब देखिए tan क्यूब थीटा अगेन ऐसे ही आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है यानी इस पर पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल अप्लाई करें, पावर को पहले लिखें, पावर में से 1 लेस करें और पावर के अंदर सीकेंट है और सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा tan थीटा होता है, तो सीकेंट थीटा tan थीटा लिख दिया प्लस सीकेंट थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज़ tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 tan स्क्वायर थीटा और पावर के बगैर इस अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा यानी tan थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए तो हम इसे सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सी टर्म्स किस तरह से सिंप्लीफाई हो सकती हैं। 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा tan 4 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंट 4 थीटा। तो हम इनमें से सीकेंट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं। पीछे आपके पास रह जाएगा 2
tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 secant स्क्वायर थीटा, दिस इज़ dy बाई डी थीटा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। हम मूव करते हैं इस पार्ट की तरफ। अगेन आप देखिए y के इक्वल ऐड कर लेंगे। आप dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करने के लिए पावर रूल अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे पावर पहले लिखें, पावर में से 1 लेस करवा दें, यानी 2 माइनस 1 का आंसर 1 हो जाएगा। और पावर के इनसाइड जो कुछ है वो ये है, और इस पर डेरिवेटिव आप जानते हैं डिफरेंस पर अलग अलग किया जा सकता है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आपने कॉस थीटा पढ़ा हुआ है, तो साइन 2 थीटा होगा तो डेरिवेटिव इसका कॉस 2 थीटा आ जाएगा। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एंगल 2 थीटा का दोबारा डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस ये वाला। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है माइनस साइन थीटा, लेकिन अगर कॉस 3 थीटा है तो डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 3 थीटा। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी 3 थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो 3 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 साइन 3 थीटा। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ रहा है थर्ड पार्ट का। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। हम फोर्थ पार्ट को इधर नीचे कर देते हैं। देखिए क्योंकि वेरिएबल x है तो हम dy बाई डी एक्स करेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉज ऑफ द एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ द एंगल। और याद रखिए कि एंगल का हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और x का दोबारा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। प्लस मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट फंक्शन, और उसके बाद उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स था तो साइन एक्स आ जाएगा, और साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे पावर के बगैर। इस अंदर वाले साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स। अगर ये एंगल फ़र्ज़ कर लें होता साइन 3x, तो आप लिखते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 3x। साइन 3x का दोबारा डेरिवेटिव यहाँ पर लेते तो वो आता कॉस 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव लेते तो वो आ जाता 3। तो फिलहाल तो ये सिर्फ x है, तो आपके पास यही फॉर्म आ रही है। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। ये डी वाई बाई डी एक्स है। इसमें से अब आप अगर 1/2 को कॉमन लेना चाहें तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उसने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जबकि आपको ये इक्वेशन उसने दी है। तो इसमें आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि आप डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट कर सकें। y पर डेरिवेटिव आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आप फंक्शंस का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव। आप जानते हैं कि कॉज y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, यानी माइनस साइन ऑफ द एंगल, और एंगल y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। प्लस आपने इस cos y का डेरिवेटिव ले लिया, वो ऐसे ही आ जाएगा, और इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉज ऑफ y, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। हम डी वाई बाई डी एक्स इस तरफ ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ y। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ वाई। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा जी कॉज ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स साइन वाई। तो आई थिंक आपको ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना क्लियर हो रहा है। देखिए सेकेंड पार्ट में आपने बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव साइन y का डेरिवेटिव cos y होगा, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। प्लस
दूसरा फंक्शन साइन वाई वैसे ही, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब आप इधर अगर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो वाई कॉज वाई प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, जिसे आप सिंपली इस तरफ आकर 1 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वाई कॉज वाई प्लस साइन वाई। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो रहा है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको उसने ये फंक्शन दिया हुआ है और उसने कहा डिफरेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मिसाल के तौर पर आप इसको लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए आप जानते हैं कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आपने लिख दिया माइनस साइन, एंगल ये था तो यही सारा एंगल आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ द एंगल ये हमने लिख दिया। अब याद रखिए कि एंगल का वंस अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपने डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ द एंगल दैट इज़ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। अब ये माइनस साइन ऑफ ये सब कुछ तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। और मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ वही सब कुछ लिख दें। अब इस अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो आप इसका दोबारा जब डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन आ रही है, इस पर आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 प्लस 2x पावर 2 यानी नीचे वाले का स्क्वायर, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला 1 प्लस एक्स ऐसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव सिर्फ 2 हो जाएगा। अब आप इस सब को सिंप्लीफाई कर लें, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x अगेन ऐसे ही लिख दिया, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ऐसे ही लिख दिया। इस पर जब स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो वो इसके साथ जाकर इसकी पावर को माइनस करके इसको 3/2 बना देगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x की पावर 3/2। जबकि इन सबको आप मल्टीप्लाई करवा दें 1 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x, तो ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो रहे हैं, ये आपके पास 1 माइनस 2 का आंसर -1 आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो -1 ओवर ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, ये 1 प्लस 2x की पावर 3/2 आएगी, और ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसको प्लस कर देने पर ये प्लस हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x लिख दिया जाएगा। दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स। तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो रहा है। अब आप इस पार्ट की तरफ आइए, तो अगेन आप इसको भी y के इक्वल ऐड कर लेंगे। हमने इसको y के इक्वल ऐड कर लिया और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो साइन का डेरिवेटिव आप जानते हैं कॉज होता है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉज लिख दिया, एंगल की जगह एंगल आ जाएगा 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आप d बाई डी एक्स ऑफ द एंगल लेंगे, यानी 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। देखिए कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x ऐसे ही आ जाएगा बाय 1 प्लस एक्स। इसका डेरिवेटिव अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये सब कुछ लिख देंगे। अब इस अंदर वाले का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर उसी तरह से क्वेश्चन रूल आप अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया, माइनस ऊपर वाला वैसे ही आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। ये वैसे ही सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, स्क्वायर रूट इस पर अलग, ये जाकर इससे जब 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगी जैसे हम पहले कर चुके हैं। इनको आप इस मल्टीप्लाई करवा दें, 2 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2x आ रहा है, अगेन ये इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 का आंसर 1 आ रहा है, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आ रहा है जी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक आपको ये तमाम क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, आप अगर इसको लेट कर लें y इक्वल टू साइन एक्स और आप इसको कह दें u, तो वो जब कहता है साइन एक्स को कॉट एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, तो इन अदर वर्ड्स y को u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने का आपसे कहा जा रहा है। y भी फंक्शन ऑफ x है, u भी फंक्शन ऑफ x है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, और एंड पर चेन रूल अप्लाई करते हुए इसमें आप y को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u कर लेंगे।
सो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, एक्स एंगल है तो एक्स आ जाएगा, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप लिखेंगे बाय चेन रूल डी वाई बाई डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप कॉज ऑफ एक्स पुट कर देंगे, जबकि डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, तो -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। 1 बाय कोसिकेंट जो है वो साइन होता है, और 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर होगा तो वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस कॉज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह से अब आप सेकंड पार्ट की तरफ आएँ तो आप इसको लेट कर देंगे y और इसको आप कह देंगे u। तो अगेन उसी तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर, साइन के ऊपर जब पावर आ रही है तो पावर रूल अप्लाई होगा। आप पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 लेस करेंगे तो 2 - 1 का आंसर तो 1 आ जाएगा। और पावर के इनसाइड साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉज एक्स होता है, और x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर को पहले लिखा, पावर में से 1 लेस करवा दिया, और पावर के इनसाइड cos x है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, और x का 1 सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -4 cos क्यूब x साइन x, और बाय चेन रूल डी वाई बाई डी यू इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी यू आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स कॉज एक्स पुट कर दी जाएगी, जबकि डी यू बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल लेते हुए डी एक्स बाई डी यू की वैल्यू आप 1 बाई -4 कॉज क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स कर देंगे। ये साइन एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये आपस में कैंसिल होने पर और कॉज एक्स इससे कैंसिल होने पर जो कुछ आंसर आ रहा है वो हम लिखते हैं -1 डिवाइडेड बाई 2 कॉज स्क्वायर एक्स। जो कि आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं -1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स। दिस इज़ डी वाई बाई डी यू। तो हमने साइन स्क्वायर एक्स को कॉज 4x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लिया बाई यूजिंग चेन रूल। आई थिंक आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो फिर आप इसका जो मैं प्रोसेस अभी करवाने लगा हूँ आप इस मेथड को फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर है। वरना एक और शॉर्ट मेथड भी है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसको फॉलो कर लें, वो ज़्यादा सूटेबल है। बहरहाल आप दोनों मेथड्स में से आपको जो भी आसान लगता है या जिसको भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप बेशक उसको कर सकते हैं यूज़। अभी देखिए कि एक तरीका ये है कि मैं tan ऑफ y को इस तरफ रखूं इक्वल टू 1 माइनस tan x डिवाइड करवा दूं 1 प्लस tan x से। मैंने प्रूव क्या करना है, मैंने ये शो करना है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू -1 होगी। अब मैं इस पर बोथ साइड्स पर डेरिवेटिव ले लेता हूं ताकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो लिख दूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan ऑफ द एंगल का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ द एंगल, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखिए तो यहाँ पर आप कोशेंट रूल लगाएंगे क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है, तो आप लिखेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया यानी 1 प्लस tan x को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, माइनस ऐसे ही आएगा। tan x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है सीकेंड स्क्वायर x, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस फार्मूले की वजह से आएगा। 1 माइनस tan x यानी ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये लिख दिया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पर सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस सीकेंड स्क्वायर x माइनस सीकेंड स्क्वायर x tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड स्क्वायर x tan x। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर जैसे था वो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये -2 सीकेंड स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x होल स्क्वायर आ रहा है, जबकि इक्वल की इस तरफ सीकेंड स्क्वायर y dy बाय डी एक्स आ रहा है।
अब आप सीकेंट स्क्वायर वाई को जानते हो कि आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो थीटा एंगल अगर वाई हो तो सीकेंट स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर वाई के, और डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वो ऐसे ही आ गया, इक्वल टू -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan एक्स का स्क्वायर, फिर ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए तो tan y की वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर y आ रहा है, इसका मतलब है सब का स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आएगा जी 1 प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वो ऐसे ही आएगा। इक्वल के बाद आ जाएगा जी -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर। अब अगर हम इस पर स्क्वायर न्यूमरेटर पर अलग और डिनोमिनेटर पर अलग करें और इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स जैसे था वो वैसे ही आ गया, और -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर, फिर ऐसे ही आ गया। ये डिनोमिनेटर से आप इसमें कैंसल आउट हो सकते हैं, तो हमने इन्हें कैंसल आउट कर दिया। अब देखिए तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। डायरेक्टली करें तो तब भी हो सकता है, वरना इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दें, प्लस 2ab और माइनस 2ab वाली टर्म्स आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, और b का स्क्वायर मीन्स के tan स्क्वायर एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये मैंने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, वंस अगेन बता रहा हूँ, और अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप इसको भी एक्सपैंड कर दें, इसको भी एक्सपैंड कर दें, 2ab और 2ab वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 1 स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स 2 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आ रही है, और इक्वल के बाद -2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। इनको इधर आकर डिवाइड करवा दिया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, tan स्क्वायर एक्स ये tan स्क्वायर एक्स आ गया। तो आप इसको इससे कैंसिल और इसको इससे कैंसिल कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो बिल्कुल ठीक है, और अगर आप कहते हो कि हमें कोई शॉर्ट मेथड बताया जाए तो इसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिव एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, आपने शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स -1 के इक्वल होगा। मैंने वही किया कि tan y इधर ही रखा और इसको इधर आकर डिवाइड करवा दिया। अब tan y ऐसे ही रखते हैं इक्वल टू, देखिए 1 को आप लिख सकते हो tan पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा बाय 1 प्लस, इसको अगर हम लिखें tan पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ x, क्योंकि आप जानते हैं tan पाई बाय 4 1 होता है और 1 इंटू tan x अगेन tan x होता है, तो हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा फार्मूला होता है tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो आपने ये लिख दिया, बोथ साइड्स पर इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करने से y इक्वल आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स के। यानी आप कह रहे हैं कि आपने tan को बोथ साइड से कैंसिल आउट कर दिया, इस तरह कह लें, या tan इन्वर्स बोथ साइड्स पर अप्लाई कर दिया, तो उसके थ्रू ये चीज़ आ रही है। अब y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। सो आपके पास ये -1 आ रहा है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -1। ये एक इंतहाई शॉर्ट सा मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल इसका जो मेन मेथड है वो प्रीवियस जो मेथड मैंने आपको बताया था वही है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस ऑन टू इन्फिनिटी। ये इसी सीक्वेंस में इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपने प्रूव करना है कि 2y - 1 dy बाई डी एक्स इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के। देखिए अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये सारी चीज़ लिख देंगे और इस सारे का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, और ये डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपने इसके लिए स्टेप को याद रखना है कि आपने बोथ साइड्स पर स्केयर कर देना है। आपने लिख देना है स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो y पर स्केयर आ जाने पर
इस पर होल स्क्वायर जब आएगा तो ये जो सबसे ऊपर वाला रेडिकल है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ tan x बचेगा प्लस बाकी इसके रूट्स जैसे भी थे वो ऐसे ही आते रहेंगे, यानी tan x प्लस के रूट ऑफ tan x प्लस के रूट ऑफ tan x प्लस के रूट ऑफ tan x एंड अप टू इन्फिनिटी वो जैसा था वो ऐसा ही आता रहेगा। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x को ऐसे ही देखते हैं, जबकि ये सारी वैल्यू किसकी है, y की है, तो इसकी जगह पर वापस y सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। ये स्टेप बस आपने माइंड में रखना है। अब हम इसको रीअरेंज करवा देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू tan ऑफ x। अब आप बोथ साइड्स पर डिफरेंट डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवाया, पावर के अंदर y है, y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा, माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स अगर आप कॉमन लेते हैं 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ x आ रहा है, और यही बात आपने प्रूव करनी थी तो आपने नीचे लिख दिया हैंस प्रूव। आई थिंक आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद आपको x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है और y b साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि x और y दोनों डिपेंड कर रहे हैं थीटा पर, और आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि आप चेन रूल अप्लाई करोगे, x को भी थीटा के और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेने के बाद एंड पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यूज़ को पुट करके और लेफ़्ट साइड को इक्वल टू राइट साइड प्रूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवा दिया, और पावर के इनसाइड कॉज ऑफ थीटा था, और कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो ये अरेंज होकर आ जाएगा -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। जबकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जबकि अगर आप y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास आएगा पावर रूल आप अप्लाई करेंगे। देखिए b और साइन क्यूब थीटा, आप ये नहीं कहेंगे कि हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, b कांस्टेंट है और कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं होता, तो आप पावर रूल अप्लाई करते हुए लिखेंगे b 3b साइन स्क्वायर थीटा, पावर पहले लिखी, पावर में से 1 लेस करवाया, और पावर के इनसाइड साइन थीटा था और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा लिख दिया। अब 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, आपके पास ये डी वाई बाई डी थीटा आ रहा है। हम एंड पर अब चेन रूल अप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू के लिए देखिए ये वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा की है और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो उसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/-3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए तो ये साइन थीटा स्क्वायर से कैंसिल होता है, ये कॉस थीटा स्क्वायर से कैंसिल होता है, ये 3s3 से कैंसिल होता है, तो आपके पास आंसर ओवरऑल माइनस न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, -b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a कॉस थीटा, जिसे हम -b/a tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं -b/a tan थीटा। ये आपके पास आ रहा है dy/dx। अब हमने जो कुछ प्रूव करना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ a dy/dx प्लस b tan ऑफ थीटा। a ऐसे ही आएगा, dy/dx में आप पुट कर देंगे -b/a tan ऑफ थीटा प्लस b tan थीटा, अगेन ऐसे ही लिख दिया, a और a कैंसिल कर दिया, -b tan थीटा प्लस b tan थीटा, ये दोनों भी अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 आ रहा है, दैट इज़ राइट हैंड साइड। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो रहा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड dy/dx इफ़ x इज़ दिस एंड y इज़ दिस। तो आप सबसे पहले तो इसे अरेंज कर लो, a cos t प्लस a sin t। आप देख रहे हैं कि x t पर डिपेंड कर रहा है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया जाएगा,
डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, ए कांस्टेंट है। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल अगर टी है तो टी आ जाएगा, और कुछ और होता तो थीटा होता तो थीटा, या एक्स होता तो एक्स आ जाता। और टी का दोबारा टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस ए तो ऐसे ही आएगा, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉज टी, और टी का टी के रिस्पेक्ट से बाद में डेरिवेटिव लें तो वो 1 के इक्वल आएगा, अगेन उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। सो माइनस ए साइन टी प्लस ए कॉज टी, ये डेरिवेटिव आ रहा है डी एक्स बाई डी टी का। अगर हम इसी तरह से इस y को अरेंज करें तो a साइन टी माइनस ए टी कॉज टी डी वाई बाई डी टी किया जाएगा। a कांस्टेंट है, साइन t पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो cos t आ जाएगा, और t का t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। माइनस a कांस्टेंट है, t और cos t का प्रोडक्ट हो रहा है, t और cos t का प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, और t का दोबारा t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही, और पहले फंक्शन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करवाएं तो ये आ रहा है a cos t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a t साइन t माइनस a cos t, तो प्लस a cos t और माइनस a cos t कैंसिल, a t साइन t, ये आ रहा है डी वाई बाई डी टी। आपने अब क्या करना है जी, देखिए क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड था, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दिया जाएगा। डी वाई बाई डी टी के अंदर आप ए टी साइन टी पुट कर देंगे, जबकि डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल लेकर इसमें पुट करेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 बाय माइनस ए साइन टी प्लस ए कॉज टी। ए को अगर आप कॉमन ले लेते हैं ए टी साइन टी डिवाइडेड बाय ए कॉमन आ जाने पर कॉज टी माइनस साइन टी आ जाएगा, और ए कैंसिल आउट करवा दें तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है जी टी साइन टी डिवाइडेड बाय कॉज टी माइनस साइन टी, दिस इज़ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आने वाले लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कीप वाचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।